So dear student, let us discuss about the line and rectangular hyperbola कि किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर यदि हमें दो पॉइंट्स गिवन हो, लेट्स से इक्वेशन ऑफ ए कॉर्ड जॉइनिंग पी टी वन एंड क्यू टी टू। तो ये हमने देखो प्रीवियस सेशन के अंदर डिस्कस किया था भाई पी टी वन एंड क्यू टी टू। यहाँ पर आप देखेंगे कि भाई कोई भी पॉइंट जो होता है वहां पर आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के ऊपर वो जो पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट अपन लोग टी वन का मतलब हुआ सी टी वन कोमा सी बाई टी एंड टी टू का मतलब क्या हुआ सी टी टू कोमा सी बाई टी टू। तो यहाँ पर यदि आप इक्वेशन ऑफ कोड को एनालाइज करेंगे तो कोड की इक्वेशन आपके सामने जो नजर आ रही है वही है, बिकॉज स्लोप ऑफ कोड जो होगा, स्लोप ऑफ कोड जो होगा वो होगा स्लोप ऑफ पी क्यू। एंड पी क्यू का स्लोप क्या होता है सी बाई टी टू माइनस सी बाई टी वन अपॉन सी टी टू माइनस सी टी वन। तो आप एनालाइज कीजिए, दिस इज माइनस वन बाई टी वन टी टू। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, इसकी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं y माइनस किसी भी एक पॉइंट के रेफरेंस से लिख दीजिए दिस एंड द स्लोप इज माइनस वन बाई टी वन टी टू इंटू एक्स माइनस सी टी वन। यस और नो? ठीक है, सो दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कोड। सो नाउ लेट अस सिंप्लीफाई दिस थिंग दैट यू विल गेट t1 t2 into y minus t2 into c equal to minus x plus ct1. So from here you will get the equation of chord that is nothing but x plus t1 t2 into y equal to c times t1 plus t2. If you want to remember, you can remember the equation of chord, or otherwise in my opinion that you should, like, if you don't want to remember the equation of chord then skip it, just remember the slope। ठीक है, बस जस्ट एक स्लोप का आइडिया रखिए कि भाई स्लोप ये होता है माइनस वन बाई टी वन टी टू, दैट्स इट। ठीक है, मतलब मैं भी खुद मतलब इसी को याद रखता हूँ, माइनस वन बाई टी वन टी टू। क्वेश्चन आता है फटाफट से मैं कैलकुलेशन कर लूंगा ये वाला, लेकिन स्लोप मैं याद रखता हूँ ताकि चीजें आसान रहें। ठीक है, मतलब मुश्किल ना हो हमारे लिए। ठीक है, तो ये होगी मेरी बात इक्वेशन ऑफ कोड की लाइन ज्वाइनिंग का, अपने को भाई स्लोप क्या होता है और उसकी इक्वेशन क्या होती है। सभी बच्चों को ये पॉइंट क्लियर है क्या नहीं? थम्स अप कीजिए यदि आपको ये वाला पॉइंट क्लियर है कि भाई कि हमें कोड का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब चलते हैं अपन टेंजेंट के ऊपर। अब टेंजेंट को मैं यहाँ पर दो तरीकों से बातचीत करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ में, बहुत ही प्यारे वाले तरीके से। आप लोग इसको थोड़ा सा ना गहराई में समझने की कोशिश करना मेरे साथ साथ कि किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट, तो एक तो देखो टेंजेंट का एक प्रारूप जो है ना, फॉर्मेट जो है ना, वो इस प्रकार का है कि टेंजेंट की इक्वेशन भाई एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर कर्व, और इसके ऊपर यदि कोई पॉइंट है एक्स वन कोमा वाई वन, तो टेंजेंट की इक्वेशन टी इक्वल टू जीरो होती थी। याद कीजिए आप, याद को ज्यादा मतलब याद करने की आवश्यकता नहीं होती रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में। आपको यदि बेसिक कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है तो आप इजीली रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को उड़ा दोगे। ठीक है, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज क्वाइट इंपोर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एडवांस, राइट? ठीक है, अब यहाँ पर देखो t इक्वल टू जीरो इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग एक्स स्क्वायर बाई एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर बाई वाई वाई वन, एक्स बाई एक्स प्लस एक्स वन बाई टू, वाई बाई वाई प्लस वाई वन बाई टू, कांस्टेंट एज इट इज। बट ये सारी टर्म तो यहाँ है ही नहीं एक्सेप्ट कांस्टेंट टर्म। x इंटू वाई को रिप्लेस करते थे एक्स वाई वन प्लस एक्स वन वाई डिवाइडेड बाई टू इक्वल टू कांस्टेंट को एज इट इज। और प्यारे दोस्तों ये देखिए आप, बहुत ही कहानी, बहुत ही सुंदर कहानी है कि ये पॉइंट इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा, तो सी स्क्वायर की जगह आई कैन राइट एक्स वन वाई वन, और ये जो एक्स वन वाई वन आया इसको लेफ्ट साइड में डिवाइड कर दीजिए दोनों टर्म में, तो व्हाट यू विल गेट एक्स बाई एक्स वन प्लस वाई बाई वाई वन इक्वल टू टू। तो चाहो तो आप इस फॉर्मेट को याद रख सकते हो। इस सुंदर सा एक फॉर्मेट मैंने डिराइव किया जिसको आप लोग याद रख सकते।
क्लियर? चलो अब देखो आप थोड़ी सी और बात यहाँ पे ध्यान से हम समझते हैं कि हमने इक्वेशन तो निकाल ली, इसकी टेंजेंट की निकाल ली कि भाई टेंजेंट की इक्वेशन x बाई एक्स वन प्लस वाई बाई वाई वन इक्वल टू 2y। अब आप देखें यहाँ पर इसके ऊपर एक पॉइंट है P, दैट इज सी टी कॉमा सी बाई टी। यदि मैं पैरामेट्रिक की बात करूँ तो इस पॉइंट को यदि मैं पुट कर दूंगा तो x बाई टी प्लस टी वाई इक्वल टू 2c, c को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दिया तो ये आपकी पैरामेट्रिक फॉर्मेट में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। अब इस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को कुछ लोग बोलते हैं कि सर अच्छा एक काम कीजिए आप इसको ऐसे लिखिए और सिंप्लीफाई करिए x प्लस टी स्क्वायर वाई इक्वल टू 2ct। तो कुछ लोग कहते हैं कि सर यहाँ पर हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट भी याद कर लेना चाहिए, दैट इज माइनस वन बाई टी स्क्वायर। ठीक है, आप मतलब चाहे तो याद रखें चाहे तो नहीं करें, मतलब कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, याद रखें तो रख लें, क्योंकि टेंजेंट का स्लोप याद करने से एक अच्छी बात ये हो जाती है कि भाई आपको नॉर्मल का स्लोप भी याद हो जाता है उस पॉइंट के ऊपर। भाई टेंजेंट का स्लोप यदि माइनस वन बाई टी स्क्वायर है तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, टी स्क्वायर के इक्वल होगा, क्योंकि नॉर्मल इज द परपेंडिकुलर दैट पर्टिकुलर पॉइंट टू द टेंजेंट, राइट? सो यहाँ पर ये बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर मैं एक आपसे एक और अच्छी बात यहाँ पे आपके साथ में डिस्कस करना चाहूंगा कि टेंजेंट ठीक है, नॉर्मल ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हम टेंजेंट की इक्वेशन को भाई जिस तरीके से आपने निकाला वो तो ठीक है, क्या कोई दूसरा मेथड निकाल सकते हैं? हाँ भाई निकाल सकते हैं। एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर जो है एक्स इंटू वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, ये जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, इसको आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दो और वहां से स्लोप निकाल लो दिस पॉइंट, तो आप निकाल लिया, आपने स्लोप निकाल लिया। अब आप पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दो, आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये सारी बातें हमें यहाँ पर टेंजेंट के केस में ध्यान रखनी है, तो आपने नोट कर लीजिए सारी बातें। चलें आगे बढ़ें। चलो तो देखो यहाँ पर अब एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ABC are the 3 points on the rectangular hyperbola xy equal to c square. Find the area of the triangle ABC and area of the triangle formed by the tangent at ABC. ठीक है, ये दो पार्ट है यहाँ पर। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कैलकुलेशन समझते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें। आप 3 पॉइंट को पैरामेट्रिक फॉर्मेट में ले सकते हैं, सी टी वन कॉमा सी बाई टी वन, उस प्रकार से आप प्रोसीड किया सकते हैं।
राइट। तो वो 3 पॉइंट होते हैं, तो तीनों पॉइंट तो आपको क्लियर है कि भाई तीनों पॉइंट दी CT1, C/T1, CT2, C/T2 एंड C पॉइंट इज CT3, C/T3। ठीक है, तो मतलब हमें इन्हीं के टर्म्स में निकालना है आंसर। तो डेल्टा ABC कैन बी इजीली कंप्यूटेड दैट दिस विल बी हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ x, y1, x2, y2 and 1, x3, y3 and 1, राइट। अब बेसिकली देखो डिटर्मिनेंट जो होता है ये मॉडुलस को रिप्रेजेंट नहीं करता है, तो फाइनली वी विल बी पुटिंग ए मॉडुलस साइन। फर्स्ट कॉलम से c ले लो, c सेकंड कॉलम से c ले लो, c²/2, राइट। T1, T2, T3, 1/T1, 1/T2, 1/T3। आप चाहें तो 1/T1 को बाहर ले लें फर्स्ट रो से, कॉमन नहीं आ रहा लेकिन उसको जबरदस्ती कॉमन निकाल दें, T1, T2, T3 को बाहर निकाल दें, है ना। तो थोड़ा सा आप एनालिसिस करना आसान हो जाएगा आपके पास। भाई जबरदस्ती बाहर निकाला तो यहाँ T1² बच गया, यहाँ 1 बन गया, यहाँ T1 बन गया, यहाँ T2² बन गया, यहाँ 1 बन गया, यहाँ T2 बन गया, यहाँ T3² बन गया, यहाँ 1 बन गया, यहाँ T3 बन गया। और इस डिटरमिनेंट की स्टैंडर्ड वैल्यू आपको याद करवाई जाती है डिटरमिनेंट के केस में। ठीक है, तो यदि आप नहीं पढ़ी हुई इसकी वैल्यू तो भी आप इसको याद कर लें। भाई इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है T1 - T2 इंटू T2 - T3 इंटू T3 - T। ठीक है, ये इसकी वैल्यू। ठीक है, तो इस पूरी कहानी का मॉडुलस मैं लगा देता हूं। तो दिस इज ट्राइंगल ABC का एरिया। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। यू आर गेटिंग द सेम थिंग और नॉट, जस्ट टेल मी यू आर गेटिंग इट और नॉट। Okay, so let us discuss about the area of the triangle formed by the tangents at ABC. So how you will proceed this question कि भाई वहां पर 3 टेंजेंट्स होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। अब टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, अब फिर उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें, फिर उनका एरिया निकालें। देखो टेंजेंट की इक्वेशन क्या है, चलो ये बताइए आप। टेंजेंट की इक्वेशन याद है आपको, टेंजेंट की इक्वेशन याद नहीं है तो आप यहां से देखिए। टेंजेंट की इक्वेशन थी x + t² y = 2ct1, x + t² y, x + t1² y = 2ct1, t1 पे टेंजेंट। दूसरी टेंजेंट थी x + t2² y = 2ct2, और तीसरी टेंजेंट थी x + t3² y = 2ct3। हाँ कि नहीं। अब आप मुझे बताइए यहां पर इन तीनों इक्वेशन से हाउ यू विल आइडेंटिफाई द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लेट्स से द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर PQR। तो सिमेट्रिकल कहानी है बेटा, एक के निकाल लो बाकी सबके तो आप अपने आप निकाल दोगे, हाँ कि नहीं।
भाई इसे इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं अपन। तो भाई इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी है, तो पी कैसे निकालोगे, दोनों को सेपरेट कर दो। अब सेपरेट करने पे भी देखो वाई कोऑर्डिनेट सीधा सीधा दिख रहा है, 2c t1 माइनस t2, 2c अपॉन t1 प्लस t2। चेक करके बताओ यही आएगा वाई कोऑर्डिनेट, 2c अपॉन t1 प्लस t2। ठीक है, चेक करके बताओ यही आ रहेगा सेपरेट करके। और एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे फिर, एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, तो एक्स कोऑर्डिनेट वाई की वैल्यू रख दो 2c अपॉन t1 प्लस t। तो t1 प्लस t2 इंटू एक्स प्लस t1 स्क्वायर इंटू 2c इक्वल टू 2c1 इंटू t1 प्लस t2। तो यहाँ से एक्स कोऑर्डिनेट आपका आ जाएगा, तो 2c t1 स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, तो ये आएगा 2c t1 अपॉन t1 प्लस t2। चेक करो यही आया क्या। Everyone check it out whether you are getting this point as the point of intersection of tangent at these 2 points, कि भाई इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यही आएगा। ठीक है, अब आ गया तो अपना काम क्या है, एरिया। तो 2c समझ में आया कि नहीं आया, तो डेल्टा इज 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ 2c t1 t2 divided by t1 plus t2। Here you will get 2c by t1 plus t2 and 1. Next point will be 2c t2 t3 divided by t2 plus t3, 2c divided by t2 plus t3 and 1, 2c t3 t1 divided by t3 plus t1, 2c t3 plus t1 and this is 1. This is your required result. अब देखो यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है यार कि इसको बाहर फेंको सबको जो डिनोमिनेटर के अंदर है, और 2c को भी बाहर निकाल दो, तो 2c 4c स्क्वायर आएगा, तो 2c स्क्वायर बन गया। डिनोमिनेटर के अंदर t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t1 आ गया। ठीक है, और इन 2 के अंदर यहाँ पर t1 t2, यहाँ t2 t3, t1 t2, यहाँ 1, यहाँ t1 प्लस t2। ठीक है, यहाँ t2 t3, यहाँ 1, यहाँ t2 प्लस t3, यहाँ t3 t1, यहाँ 1, यहाँ t3 प्लस t1। ठीक है, इस प्रकार की आपकी पूरी कहानी बन रही है। इसका डिटरमिनेंट, आप इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू अपन लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके, और जो वैल्यू आएगी उसको इवेलुएट किया जा सकता है। मतलब जो भी t1 t2 t3 के टर्म में आंसर आ रहा होगा उसको अपन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको आंसर को मतलब इस फॉर्मेट में छोड़ा जा सकता है। क्लियर है क्या आपको ये बात? चलो, so see the next part is normal of the rectangular hyperbola, कि rectangular hyperbola पर normal का equation क्या होता है and how you will identify or how you will solve this question.
द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट एनी पॉइंट पी टी इज दिस, ठीक है, ये नॉर्मल की इक्वेशन होती है। देखो आपके पास जो कर्व है वो है एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, कोई भी जो जनरल पी टी पॉइंट होता है इसके कोऑर्डिनेट होते हैं सी टी कोमा सी बाई टी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें कि नॉर्मल ऑफ स्लोप ऑफ द टेंजेंट वाज माइनस वन बाई टी स्क्वायर, ठीक है। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज टी स्क्वायर। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगा दैट इज y माइनस, मैंने यही कहा था कि आप स्लोप याद रखें, तो इक्वेशन तो अपन उस टाइम पे भी डिराइव कर सकते हैं जब आवश्यकता होगी। तो y माइनस सी बाई टी इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस सी टी, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए व्हाट यू विल गेट, टी वाई माइनस सी इक्वल टू टी क्यूब एक्स minus ct to the power 4, that is t cube x minus yt equal to c times t to the power 4 minus 1, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन डिराइव हो गई है नॉर्मल की। आप चाहें तो उसको याद रखें, नहीं तो हमें स्लोप याद रहेगा तो आपको सारे पॉइंट ऑटोमेटिकली याद रहते हैं। ठीक है, तो ये आई होप क्लियर हो गया होगा सभी को। सो लेट अस solve one question on the normal, that if the normal at any point t1 on the hyperbola xy equal to c square intersect it again at a point t2, कि भाई t1 के ऊपर यदि कोई हाइपरबोला, यदि t1 नॉर्मल एट पॉइंट t1 on the hyperbola xy equal to c square intersect it again at point t2, then you have to prove that t2 is equal to minus 1 by t1, ठीक है। तो आप इस बात को प्रूव कीजिए। किसी पॉइंट t1 पर नॉर्मल t2 पे इंटरसेक्ट करता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज t1 स्क्वायर, t1 पे नॉर्मल है तो, एंड दैट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द कोड पी क्यू, और कॉर्ड का स्लोप क्या आया था माइनस 1 बाई टी1 t2 आया था। यदि आपको ये दोनों पॉइंट याद हैं तो आपने क्वेश्चन को 4 डाला कि t2 की वैल्यू आ गई माइनस 1 बाई टी1, 4 डाला कि नहीं 4 डाला, कि कॉर्ड का स्लोप याद रखो, टेंजेंट का स्लोप याद रखो, नॉर्मल का स्लोप याद, हुआ कि नहीं हुआ क्वेश्चन। तो देखो कुछ चीजें होती हैं जिनको आपको बेसिक चीजों को याद रखना पड़ता है आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, तो वहां पर उसके बाद फिर आप क्वेश्चन को इजीली क्रैक कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये था हमारा भाई कि हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का सेकंड पार्ट, कि किस किस प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पे फ्रेम हो सकते हैं, टेंजेंट, कॉर्ड और नॉर्मल के बारे में हमने यहाँ पर बातचीत। आई होप आपको क्लियर हो गया।